Good morning, students. Welcome to maths classes. So today in this video, we are going to discuss question number 8, 10 and 11 of exercise 13A. So many students have asked to discuss question number 8, 10 and 11. So see question number 8. Okay. Question number 8. We are going to discuss question number 8. Now, in question number 8, A and B can finish a piece of work in 16 days and 12 days respectively. A started to work and work it at for 2 days. He was then joined by B. Find the total time taken to finish the work. Okay, A and B. Here is A and B. A can finish the work in 16 days and B in 12 days. Okay. Now A worked for 2 days and then joined by B. So A यहाँ पे 16 दिन तक काम कर सकता है, किसी काम को फिनिश 16 दिन में कर सकता है, B 12 दिन में कर सकता है. ठीक है. एक दिन में वर्क डन इन 1 डे. ठीक है. एक दिन में A कितना काम करेगा 1/16 और B कितना काम करेगा एक दिन में 1/12. कितना काम करेगा. ओके. A जो है एक दिन में 1/16 और B जो है 1/12 काम करेगा. अब कहता है A 2 दिन तक काम करता है, तो 2 दिन तक कितना काम हुआ. ठीक है. तो 2 दिन तक काम हुआ. एक दिन में A 1/16 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा 2 × 1/16. इतना काम 2 दिन तक हुआ. इसका मतलब 1/8. ठीक है. 1/8 काम. ठीक है. 2 दिन में कितना काम हुआ 1/8 A के द्वारा. उसके बाद B भी आ जाता है. तो हमारे पास बचा हुआ कितना काम है. बचा हुआ कितना काम रिमेनिंग वर्क निकालेंगे. ये है वर्क डन. दिस इज वर्क डन by A in 2 days. ठीक है. 2 दिन में A कितना काम करता है वो है. ठीक है. 2 days. ठीक है. एक दिन में 1/16 करता है, तो 2 दिन में 2 से गुना हो जाएगा. ठीक है. तो 1/2 16 कर जाए 1/8 यानी कि 2 दिन में 1/8 वर्क करता है. तो रिमेनिंग वर्क निकालेंगे. तो रिमेनिंग वर्क कैसे निकलेगा 1 से माइनस कर देंगे. इतना काम हो चुका है 2 दिन में और 2 दिन लगा. ठीक है. रिमेनिंग वर्क 1/1 माइनस 1/8. ठीक है. तो ये कितना आ जाएगा, इसको करना 7/8. ठीक है. ये मेरा रिमेनिंग वर्क आ गया. रिमेनिंग वर्क आ गया मेरा 7/8. अब देखो, अब इस 7/8 वर्क को दोनों को मिलकर करना है. ठीक है. ए और बी दोनों को मिलकर करना है. ठीक है. तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं. ठीक है. ए प्लस बी यानी कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं वो निकालना. एक दिन में ए 1/16 करता है और बी 1/12 करता है. तो एक दिन में दोनों मिल करेंगे 1/16 प्लस 1/12. ठीक है. दोनों को ऐड कर देंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर इतना काम कर सकते हैं. इसको एलसीएम ले लो. 12 16 एलसीएम कितना आएगा 48. 16 3 जा 48, 12 4 जा 48. दिस इक्वल्स 7/48. ठीक है. एक दिन में दोनों मिलकर के 7/48 वर्क कर सकता है. ठीक है. इतना काम दोनों मिलकर कर सकता है. तो इतना काम उनको करना है. तो इतना काम कितने दिन में करेगा. तो इतना काम कितने दिन में करेगा. तो 7/8 को इतना टोटल वर्क है. एक दिन में इतना काम होता है, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे. टोटल वर्क को दोनों मिलकर एक दिन में इतना कर सकते हैं, इससे हम डिवाइड कर देंगे 7/48 से. ठीक है. 7/48 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 इंटू, जब ये इंटू होगा तो 48/7 हो जाएगा. 8 6 जा 48, 7 7 कट जाएगा यानी 6 डेज आ जाएगा. यानी बचे हुए काम को, ठीक है, बचे हुए काम को दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा करेंगे. ठीक है. रिमेनिंग वर्क को. और हमें पूछा है कि उस काम को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम लगा. तो कितने 6 दिन तो दोनों मिलकर इधर लगा और ए लगाया था 2 दिन. तो टोटल टाइम कितना लगा 6 + 2 यानी कि 8 दिन टोटल समय लगा इस काम को फिनिश करने में. ठीक है.
2 दिन पहले ही लगा चुका था ए अकेला, ठीक है। तो 2 इधर लग गया और उसके बाद बी ज्वाइन करता है, तो रिमेनिंग वर्क को दोनों मिलकर के 6 दिन में पूरा किया। तो 6 और 2 मिलकर के टोटल टाइम, सो देयरफॉर टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम लगा? टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क इज 6 + 2 यानी कि 8 डेज, ठीक है। 8 डेज, 8 दिन लगा। इस तरीके से भी बना सकते हो, ठीक है। या नहीं तो एक और तरीका है, ठीक है, एक और तरीका से इसको बना सकते हो। देखो वो तरीका क्या है कि हम मान लेते हैं लेट द टोटल वर्क, हमारे पास टोटल वर्क कितना है मान लो, लेट टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क हमारे पास कितना होता है? टोटल वर्क कैसे मानते हैं? इन दोनों का एलसीएम मान लो, तो 16 12 का एलसीएम आएगा 48 यूनिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 48 यूनिट, ये टोटल वर्क हमारे पास आ गया 48 यूनिट, ठीक है। तो टोटल वर्क 48 यूनिट आ गया, तो हमें निकालना है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकता है, यही होता है एफिशिएंसी। तो ए का एफिशिएंसी क्या होगा? एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में जितना यूनिट काम कर सकता है। तो अगर 48 यूनिट काम, टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट है, उसको ए 16 दिन में पूरा करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में करेगा 48 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है। एफिशिएंसी आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16, क्योंकि टोटल काम हमारे पास इतना है, 48 यूनिट काम को 16 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा? 48 डिवाइड बाय 16, यानी कि एक दिन में करेगा 16 3 जा 3 यूनिट, ठीक है। ठीक है, ये एफिशिएंसी हम लोग पर डे के साथ, वर्क डन पर डे, ठीक है। हर एक दिन, एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जितना काम करने की क्षमता है उसी को हम एफिशिएंसी कहते हैं। तो ए का एफिशिएंसी क्या है? 3 यूनिट, ठीक है। एक दिन में ये 3 यूनिट कर सकता है। और बी कितना यूनिट कर सकता है? 48 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, 12 4 जा यानी कि 4 यूनिट कर सकते हैं। या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये 3 यूनिट और ये 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट इसका एफिशिएंसी होगा, ठीक है। यानी ए अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है और बी अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर सकते हैं? 7 यूनिट, ठीक है। 4 3 7, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 7 यूनिट कर सकते हैं। तो अब ये बताओ, ए 2 दिन तक काम करता है, ठीक है। ए 2 दिन तक काम किया, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ? एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम हो गया, ठीक है। 6 यूनिट काम ए कर दिया, तो बचा कितना यूनिट काम? बचा हमारे पास रिमेनिंग वर्क। कैसे? टोटल वर्क हमारे पास 48 यूनिट है, 2 दिन में ए 6 यूनिट कर दिया, तो बचा कितना? 48 - 6, ये रिमेनिंग वर्क हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग वर्क यानी कि 42, ठीक है। 42 हो गया। अब बाकी है, इतना यूनिट बाकी है। अब इतना यूनिट को दोनों को मिलकर करना है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट कर रहा है, तो बचा हुआ 48 यूनिट, सॉरी ये जो 6 यूनिट है ये ए करता है अकेला 2 दिन में, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे 48 यूनिट है, बचा कितना काम? 42 यूनिट बच गया। अब इस काम को दोनों को मिलकर करना है, दोनों मिलकर के एक दिन में 7 यूनिट करता है, तो 48 यूनिट कितने दिन में करेगा? 42 यूनिट कितने दिन में करेगा? 42 डिवाइड बाय 7, और 7 6 42, यानी कि 6 दिन में, 6 डेज, ठीक है। तो 6 दिन में दोनों मिलकर के बचा हुआ काम करेगा, तो 6 इधर और 2 इधर लगा था, ठीक है, और 2 दिन इधर लगा था, ठीक है। ये 6 यूनिट काम अकेला ए करता है, और ये 42 यूनिट काम 6 दिन में दोनों मिलकर करता है, ठीक है। ए प्लस बी, ये दोनों मिलकर के करता है। तो ए अकेला 6 यूनिट काम, टोटल काम 48 यूनिट था, जिसमें से 6 यूनिट काम ए अकेला ए किया 2 दिन में, और बाकी जो बच गया 42 यूनिट वो एक दोनों मिलकर के किया 6 दिन में। तो 6 और 2 इधर कितना हो गया? 8,
यानी टोटल काम को कंप्लीट करने में 8 दिन लगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी बना सकते हो, उस तरीके से भी, जो भी मेथड पसंद है उससे भी बना सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 10। सी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? A can do 2/3 of a certain work. ठीक है, A can do 2/3 of a certain work in 16 days and B can do 1/4 of the same work in 3 days. In how many days both can finish the working together? ठीक है, A किसी काम के 2/3 पार्ट को, ठीक है, 2/3 हिस्से को 16 दिन में करता है। ठीक है, 16 दिन में करता है। और बी किसी काम के 1/4 को, 1/4 हिस्से को 3 दिन में करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब ये मेरे पास अगर काम है, ठीक है, ये काम है, तो इसके 2/3 हिस्से को, 2/3, ठीक है, इस काम के 2/3 हिस्से को ए करता है 16 दिन, और 1/4, 1/4 हिस्से को बी करता है 3 दिन में। तो दोनों मिलकर अगर साथ काम करते हैं तो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे, ये क्वेश्चन। ठीक है, बी करता है, मतलब ए करता है इस काम को 16 दिन में। ठीक है, यहाँ पे 2/3 हिस्सा ए करता है 16 दिन में। तो हम ये ऐसा करते हैं इसमें, ठीक है, 2/3 हिस्से को ए कर सकता है 16 दिन में, और ए 1/4 को बी कर सकता है 3 दिन में। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे अगर सेकंड मेथड से चलें तो टोटल काम मान लो 16/3 था, टोटल काम हमारे पास कितना यूनिट है, टोटल वर्क मान लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे 16/3 का तो आ जाएगा 48 यूनिट। ठीक है, टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट। अब इसका 48 यूनिट का 2/3, ठीक है, 48 यूनिट का 2/3, ठीक है, 2/3 कितना यूनिट होगा, 2/3 इंटू 48। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, एफिशिएंसी निकालना है। तो 2/3 इंटू 48 कितना हो जाएगा, 3 से 116, यानी कि 16 to 32 यूनिट। ठीक है, और 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा इंटू 48, 4 से गुना करो, 12 यूनिट। ठीक है, सो 48 यूनिट का 2/3 होता है 32 यूनिट, और 1/4 होता है 12 यूनिट। सो 32 यूनिट काम, ठीक है, 16 दिन में ए करता है 32 यूनिट काम। ठीक है, 16 दिन में ए कर सकता है 32 यूनिट काम। ठीक है, ये ए, और 3 दिन में बी कर सकता है कितना काम, 12 यूनिट काम। ए कर सकता है 16 दिन में, ए कर सकता है 32 यूनिट काम, लिखा हुआ है 2/3 करता है। तो टोटल वर्क हम लोगों ने मान लिया 16/3 का 48, और फिर इसका 2/3, 48 का 2/3 निकालेंगे, 32 यूनिट होता है, 1/4 से निकालेंगे तो 12 यूनिट, यानी 32 यूनिट काम 16 दिन में ए कर सकता है 32 यूनिट काम, और 3 दिन में ए कर सकता है 12 यूनिट काम। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 32 डिवाइडेड बाय 16, एक दिन में ए कितना कर सकता है, यानी कि 2 यूनिट। एक दिन में ए कर सकता है 2 यूनिट, और एक दिन में बी कितना कर सकता है, 12/3, यानी कि 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना कर सकता है, 2 यूनिट, ये ए का एफिशिएंसी है। तो देखो एफिशिएंसी निकल गया। ठीक है, अब ए का यहाँ पे एफिशिएंसी निकल गया। अब हमें एफिशिएंसी निकालना था, एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, तो ए का एफिशिएंसी हो जाएगा 32/16।
ठीक है, 32 यूनिट काम 16 दिन में करता है, तो 32/16, और ये हो जाएगा 12/3, यानी कि ये दो यूनिट हो गया एफिशिएंसी, और इसका 4 यूनिट हो गया। तो बताओ कंबाइंड एफिशिएंसी कितना होगा, यानी कि दोनों का मिलकर एफिशिएंसी कितना होगा। एक दिन में ए कर सकता है 2 यूनिट, बी कर सकता है 4 यूनिट, तो दोनों मिलकर के 6 यूनिट कर सकते हैं। ठीक है, ये कंबाइंड एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो अब दोनों मिलकर के उस काम को कितना दिन में कर सकते हैं। अब देखो टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट था, सो नंबर ऑफ डेज हम निकाल लेंगे, टेकन बाय ए प्लस बी बोथ टू फिनिश द वर्क। ठीक है, काम को फिनिश करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम हमारे पास 48 यूनिट था, और एक दिन में 6 यूनिट होता है, डिवाइड कर देंगे 48 डिवाइडेड बाय 6, बताओ 6 8 जा 48, यानी दोनों मिल करके अगर काम करते हैं तो 8 दिन में फिनिश कर लेंगे काम। ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11। Now in question number 11 क्या करें, A, B, C can do a piece of work। फिर अगेन A, B, C है, वो किसी काम को 15, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, they started working together। ठीक है, एक साथ काम करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद C छोड़ देता है, तो बचे हुए काम को A और B मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो बता एक दिन में, इन 1 डे। ठीक है, इन 1 डे वर्क डन इन 1 डे। एक दिन में ये कितना कर सकता है 1/15, बी कर सकता है 1/12, सी कर सकता है 1/20। इसको एफिशिएंसी से भी बना सकते हो, टोटल वर्क मान लेना 15, 12, 20 कैल्शियम, और उस तरीके से भी बना सकते हो, और इस तरीके से भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो एक दिन में ए कर सकता है 1/15, बी कर सकता है, तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर सकता है, यानी कि सी 20 1/20, और तीनों मिल करके एक दिन में कितना कर सकता है, तो सब तीनों को जोड़ देंगे 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ठीक है, इसको निकालो, एलसीएम कितना आता है 60, 15 4 जा 12 5 जा and 23 जा 5 4 12/60 इक्वल्स 1/5, यानी कि 1/5। ठीक है, ये 1/5 है, यानी एक दिन में 1/5 वर्क कर सकते हैं। अब 2 दिन तक तीनों मिलकर के काम करना स्टार्ट करते हैं, तो 2 दिन तक कितना कितना काम होगा। एक दिन में तीनों मिलकर के 1/5 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना करेंगे 2/5, 2 into 1/5 हो जाएगा, तो इतना वर्क हुआ, इतना वर्क। ठीक है, यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन में 2 दिन तक कितना काम होगा। 2 दिन के बाद सी छोड़ के चला गया। ठीक है, 2 दिन तक कितना काम, तो बचा कितना काम, तो रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए 1 माइनस कर देते हैं, तो इसको करोगे तो 5 - 2 यानी 3/5 आ जाएगा, इतना बचा हुआ काम। तो बचे हुए काम को इन दोनों को मिल करके करना है, इन दोनों को मिल करके करना है, तो कितने दिन में करेंगे, तो इन दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, ए प्लस बी मिल करके एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। एक दिन में ए कर सकता है 1/15 और बी कर सकता है 1/12, दोनों को जोड़ो, सॉल्व करना। 15 12 का एलसीएम कितना है 60 कर लो, 15 4 जा एंड 12 5 जा, ये हो जाएगा 9/60, 3 3 जा 320, यानी कि 3/20। एक दिन में दोनों मिलकर के 3/20 काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना काम को कितने दिन में करेंगे, तो क्या करेंगे, इतना वर्क को 3/5 को अगेन डिवाइड कर देंगे हम। ठीक है, एक दिन में 3/20 से, तो कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 20/3, 3 से 3 कट जाएगा, 5 4 जा 20, यानी कि 4 डेज में बचे हुए काम को दोनों मिलके कर लेंगे। ओके, सो योर today's CW is to solve question number
12 12 solve question number 14, 15, okay, and 16. Okay, thanks for watching the video. And your homework will be to complete this exercise.